Hello everyone. Now today again we are going to start our new topic, that is a problem solving. It's a continuation of your unit 6. Okay. Now with full confidence and with positive thought to reach our goal, let's begin our class. That's a problem solving. Now first of all, what is a problem? Problem is basically a situation that you want to change, a risk you want, or you want to reduce the risk. Okay, it's a problem. Now we are going to see problem solving. Problem solving is a mental process that used to overcome your obstacle and find solution to reach your goal. It's a प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ टेक्निक. ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम जो सिचुएशन हमारे पास आया है, जो सिचुएशन है उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं. ठीक है, जो डिफिकल्ट ऑब्स्टेकल्स है उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं. तो दैट्स बाय द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हम क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम से हम बाहर आने की कोशिश करेंगे. सो there are various types of problem solving. That is various types of problems are there. That is a social problem, personal problem, political problem, technical problem and decision making. What is social problem? सोशल प्रॉब्लम क्या है? जो सोसाइटी से हमें मिल रहा है, जैसे ये दिस डील विथ योर डे टू डे रूटीन, या हम जा रहे हैं किसी हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैफिक आ गया तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है. तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज योर सोशल प्रॉब्लम. नाउ सेकंड इज योर पर्सनल प्रॉब्लम. पर्सनल प्रॉब्लम जो आपकी खुद की प्रॉब्लम होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल आज आपकी तबीयत खराब हो गई, दैट्स योर पर्सनल प्रॉब्लम. तो तबीयत खराब होने की वजह से क्या, वो एक प्रेजेंट करना था, प्रेजेंटेशन तो वो हो नहीं पा रहा है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम. तो दैट्स योर ओन पर्सनल प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये है पर्सनल. पॉलिटिकल प्रॉब्लम इस तरह से जो सोसाइटी से या फिर पॉलिटिक्स के थ्रू पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ गया, तो दैट्स योर पॉलिटिकल प्रॉब्लम. टेक्निकल प्रॉब्लम कि कोई हमें प्रेजेंटेशन देना है, हमारे लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गया, हमें टेक्निकल इश्यूज आ गए, दैट्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम. एंड डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग क्या है, कोई प्रॉब्लम आ गया उससे ओवरकम हमें कैसे करना है और उससे क्या करना है, हमें डिसीजन लेना है, दैट्स योर डिसीजन मेकिंग. नाउ देयर आर फ्यू साइकोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू देम what are the problems or problem solving we are going to see. According to Barron, he says that according to Barron, problem solving is a effort. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या इज एफर्ट टू डेवलप टू अटेन योर डिजायर गोल्स. इनके अकॉर्डिंग क्या था प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिससे कि हम अपने एफर्ट को डेवलप करते हैं, कि बहुत सारे एफर्ट को, अटेम्प्ट्स को डेवलप करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम अपने गोल तक रीच कर सके. नाउ अकॉर्डिंग टू विटिंग एंड विलियम्स के क्या थॉट्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर के? उन्होंने ये बताया था कि बाय यूजिंग थॉट प्रोसेस, हम अपने थॉट प्रोसेस को यूज करके, अपने थिंकिंग को, अपने थॉट प्रोसेस को यूज करके हम किसी भी मुश्किल से हम बाहर आने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि हम उसे गोल पे ले जा सके. ठीक है, तो यहाँ दो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट थे. बैरन के अकॉर्डिंग क्या था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, हमें ऐसा हम एफर्ट डेवलप कर रहे हैं टू अटेन द डिजायर्ड गोल. वो एफर्ट हम किसी भी तरह से लगा सकते हैं. ठीक है. नाउ विटिंग एंड विलियम्स के अकॉर्डिंग क्या है, हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थॉट प्रोसेस का यूज कर रहे हैं कि हम उस मुसीबत से हम बाहर आ सके. ठीक है, तो इनके दोनों के अकॉर्डिंग थॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग ये हैं. नाउ देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. सम मेथड्स आर द क्रिटिकल थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंट्यूशन, कलेक्टिव इंटेलिजेंस. वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. नाउ व्हाट्स अ क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब, क्रिटिकल वर्ड से ही आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, यानी कि एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ही क्रिटिकली सोचना पड़ेगा, बहुत ही टेक्निक्स यूज करने पड़ेंगे सोचने के लिए. वो एक छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको क्रिटिकल थिंकिंग को एक हमें क्रिटिकली थिंकिंग को हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है. तो दैट्स अ फर्स्ट मेथड ऑफ ए क्रिटिकल थिंकिंग. नाउ सेकंड इज अ ब्रेन स्टॉर्मिंग. अब ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में बाय यूजिंग योर डिफरेंट टेक्निक्स
आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके, कॉन्फ्रेंस टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग में, कि हम एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ में ग्रुप में बैठ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, जिसका सबसे आइडियाज़ को हम लें, सबके आइडियाज़ को लें और जो बेटर है उसको हम लेकर के आगे बढ़ें। उससे भी कर सकते हैं इंट्यूशंस। इंट्यूशन इज हियर इज योर नॉन कॉन्शियस थिंकिंग। इंट्यूशन का मतलब क्या है? इंट्यूशन मतलब कि जैसे अचानक से ही कोई थॉट्स आ जाना, ठीक है, सडनली कोई थॉट्स आ रहा है आपको, कि इंट्यूशन आपका हो रहा है, जैसे बोलते नहीं है सिक्स सेंस, कि हाँ ऐसा होने वाला है, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हो सकता है सॉल्व हो जाए। तो बाय यूजिंग इंट्यूशन, दैट इज अ नॉन कॉन्शियस प्रोसेस, ये कॉन्शियसली आप नहीं सोच रहे हो, एकदम सडनली वो सॉल्व हो जा रहा है, दैट्स योर इंट्यूशन, दैट इज अ नॉन कॉन्शियस थिंकिंग। कलेक्टिव इंटेलिजेंस। अब कलेक्टिव इंटेलिजेंस में क्या है, हमारे सोशल डायमेंशंस यूज हो रहे हैं। सोशल डायमेंशंस इन द सेंस, कलेक्टिव इंटेलिजेंस में जैसे हमने उनसे भी पूछ लिया, कॉन्फ्रेंस टाइप से ही सोचिए, लेकिन इसमें क्या है, हम सोसाइटी के अलग अलग यहाँ पर अलग अलग थॉट वाले लोगों के साथ में हम मिंगल कर रहे हैं, और उसके बाद में हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, कलेक्टिव उन सब के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, जो वो लोग जो रीजंस दे रहे हैं, उनको हम कलेक्ट करके फिर हम उसको किसी एक का लेकर के, या जो हमें बेटर लग रहा है उसे हम फिर क्या कर रहे हैं, हम लॉटरी सिस्टम कर रहे हैं, या फिर हम कुछ मतलब बहुत सारे लोगों का लेकर के शफल कर रहे हैं उसको, और फिर उसके बाद उसमें से कोई जो बेटर ऑप्शन है उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देयर आर द वेरियस टेक्निक्स, मेथड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। व्हाट आर दे? फर्स्ट इज योर क्रिटिकल थिंकिंग, देन ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंट्यूशंस, and last but not the least, that is a collective intelligence. Okay, now there are various strategies of problem solving. They are heuristics, algorithm, trial and error, and insight. What's heuristic? Heuristic is your rule of thumb. ठीक है, इसमें क्या होता है, यू आर नॉट श्योर कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा, इसमें आपको मतलब कोई श्योर नहीं है कि एक बार में ही सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। जैसे कि आपको स्टेशन जाना है, तो स्टेशन जाना है बट यू हैव अ लिमिटेड टाइम, एक टाइम की भी बाउंडेशन है, एंड यू हैव टू रीच द स्टेशन ऑल्सो, क्योंकि आपकी ट्रेन छूट जाएगी, और ऑलरेडी आप जिस टाइम पे निकलना था उस टाइम पे नहीं निकल पाए, क्योंकि घर में सडनली कोई ऐसे मिसहैपनिंग हो गई, या फिर किसी की तबीयत अचानक खराब हो गई, इस वजह से आपको जाने में प्रॉब्लम होगी। अब वो ठीक है, लेकिन आपको वहां रीच करना है, बट योर टाइम इज शॉर्ट, तो अब आप क्या करोगे? तो हियर क्या ह्यूरिस्टिक आप अप्लाई करोगे, प्रॉब्लम आ गई है वहां पे, अब यू आर गोइंग टू यूज योर ह्यूरिस्टिक, दैट इज अ रूल ऑफ थंब। अब क्या करोगे आप, जो शॉर्टेस्ट रूट होगा, या शॉर्टेस्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आप कर पाओगे, आप वो करने की कोशिश करोगे, जिससे कि आप टारगेट पे पहुंच जाओ। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उतना लिमिटेड टाइम है और आप टारगेट तक पहुंच ही जाओ, ठीक है। तो यह क्या है, आप कोशिश करोगे ज़रूर, लेकिन यहाँ पर क्या है, ह्यूरिस्टिक का जो स्ट्रैटेजीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वहाँ पर एक बार में आपको प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग टाइप के टेक्निक्स यूज करने पड़ रहे हैं, अलग अलग टाइप्स के थॉट्स यहाँ पर यूज करना पड़ रहा है। That is your heuristic, that is a rule of thumb. Now second is your algorithm. Algorithm में क्या है, algorithm में हम एक एग्जांपल लेकर के समझेंगे। algorithm में जैसे कि कोई भी एक मैथ्स का सम है, ओके, एल्गोरिथम अलजेब्रा का कोई सम है, या फिर मैंने कहा कि एवरेज का सम है, या कोई भी एक ऐसा सम है, तो वो सम आप यानी, या फिर आपको सर्कल का एरिया निकालना है, या सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है, तो दिस टाइप ऑफ सम्स आर देयर। लेकिन ये जब तक नहीं होगा जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता। अगर आपको फॉर्मूला पता है, वंस यू नो योर फॉर्मूला, तो डेफिनेटली यू गॉट योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दो एल्गोरिदम, बाय यूजिंग द स्ट्रैटेजी ऑफ एल्गोरिदम यू आर गारंटीड यू फाइंड अ सॉल्यूशन। गारंटी है कि यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ओके फाइन। नाउ थर्ड इज योर ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर में क्या है आपका, ट्रायल एंड एरर,
आपका नेम से ही पता चल रहा है, ट्रायल एंड एरर। आपने इसको एक थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक की एक थ्योरी थी कैट वाली, जिसमें उन्होंने क्या किया था, कैट को एक केज में रखा था और केज के बाहर में उन्होंने फिश रखा था, जिससे कि लेकिन उस केज के अंदर में बटन भी था जिसके प्रेस करके केज का डोर ओपन हो जाता एंड कैट बाहर चली जाती और उसको खाने को मिलता है। लेकिन उसने क्या किया, एक बार में तो वो नहीं जा रही थी, क्या हुआ था, ट्रायल एंड ट्रायल 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 करके हो रहा था कि कभी कैट को भूख तो लगी थी, उसने क्या किया, एक तरफ अपने पाम से, अपने पंजे से उसको प्रेस करने की कोशिश करी, कभी इधर भागी कभी इधर, सडनली क्या हुआ कि बटन प्रेस हो गया उसका, वो खुल गया। तो फिर जब वो खा करके वापस आई तो फिर से वो बंद हो गया। तो फिर अगेन उसको भूख लगी, तो क्या उसको याद तो नहीं था कि कहाँ पे बटन है, तो देन अगेन शी इज गोइंग टू ट्राई। तो फिर ट्राई किया उसने, तो फिर उसका प्रेस हुआ, तो लेकिन ऐसे करते करते क्या हुआ, ट्रायल एंड एरर, एक बार में नहीं हुआ, सेकंड 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में हुआ, लेकिन ट्राई करते करते एरर्स आया, लेकिन शी सक्सेस हो गई, यानी कि उसके स्ट्रेटेजी यहाँ पे वर्क करी और जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो लाइक दैट ट्रायल एंड एरर में क्या है, आपके मल्टीपल अटेम्प्ट होता है टू सॉल्यूशन को रीच करना। एक किसी भी सॉल्यूशन को जाने के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे गारंटी है कि आपको आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नाउ फोर्थ इज योर इनसाइट। इनसाइट क्या है, इनसाइट में इट ऑकर सडनली, ये इनसाइट है। इनसाइट में क्या है, कोई भी आप कोई भी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे, सॉल्यूशन सोच रहे हो, तो सडनली कोई एक वर्क कर जाएगा, ठीक है, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने क्या क्या देखा, हेरिस्टिक्स देखा, देन नेक्स्ट इज योर एल्गोरिदम, ट्रायल एंड एरर एंड इनसाइट। नाउ देयर आर फ्यू स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी स्टेप्स होते हैं जनरली। यहाँ पर हमें क्या फॉलो करना है, हमें 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला क्या होता है, आपको अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आपको अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ही नहीं आया तो फिर आप सॉल्व कैसे करोगे। इसीलिए सबसे फर्स्ट स्टेप इज योर आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई कीजिए। देन सेकंड इज योर डिफाइनिंग योर प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई करने के बाद आपके अपने प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए। देन थर्ड इज योर फॉर्मिंग अ स्ट्रैटेजी, अपने स्ट्रैटेजी को फॉर्म कीजिए आप, ठीक है, कि इसको डिफाइन, हमने पहले आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम को डिफाइन किया, देन हम क्या करेंगे, एक स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे, फॉर्म करेंगे स्ट्रैटेजी की, ऐसे स्ट्रैटेजी करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। फिर क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे हम अलग अलग सोर्सेज से, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। इंफॉर्मेशन हो सकता है डेटा फॉर्म में लें हम, या हम वर्बल फॉर्म में, या जिस तरह जैसे हमारी प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देन हम एलोकेटिंग रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्स हमारा है, इंफॉर्मेशन हमने जहाँ से मिला है, फॉर एग्जांपल डेटा से हमने डेटा कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन लिया है, तो हम क्या करेंगे, उसको वो डेटा कहाँ से आया वो रिसोर्स को एलोकेट करेंगे, वो रिसोर्स को हम जानेंगे। देन हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्रेस को, क्या हमारा वर्क कर रहा है, काम कर रहा है वो स्ट्रैटेजी, तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे हैं, अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे। एंड लास्ट इज योर इवेलुएट योर रिजल्ट, हम रिजल्ट को इवेलुएट करेंगे, और रिजल्ट को इवेलुएट करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर रिजल्ट को इवेलुएट किया हमने और अगर हम रीच हो गए, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके, अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया देन इट्स ओके। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ देन अगेन वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई आवर प्रॉब्लम राइटली, कि हमने सही से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया। फिर से हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे, फॉर्म करेंगे एक स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनाइज करेंगे इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन जहाँ से मिला है हमें उसको रिसोर्स को एलोकेट करेंगे, देन मॉनिटर करेंगे प्रोग्रेस को, देन अगेन वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट आवर रिजल्ट, ठीक है। तो दिस आर योर 7 steps to for प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने आज क्या क्या देखा, लेट्स अ क्विक रिवीजन, let's take a quick revision. Types of problem solving, what are the टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम होते हैं, पर्सनल होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, टेक्निकल होते हैं, ठीक है ना। एंड मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम लोग मेथड्स क्या क्या यूज करते हैं, हम लोग मेथड्स यूज करते हैं क्रिटिकल,
क्रिटिकल थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंट्यूशंस, कलेक्टिव इंटेलिजेंस, ना स्ट्रैटेजीज क्या क्या, हेरिस्टिक जिसमें कि थंब रूल होता है, देन योर एल्गोरिदम, देन ट्रायल एंड एरर, एंड लास्ट इज योर इनसाइट। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपका एल्गोरिदम ही ऐसा है जिसमें कि आपका 101% प्रॉब्लम सॉल्व होने की गारंटी होती है। ठीक है, नाउ एक बार में प्रॉब्लम सॉल्व होने की गारंटी हो जाती है। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में क्या है, हमने देखा था आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, डिफाइन योर प्रॉब्लम, फॉर्मिंग स्ट्रेटेजी, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, एलोकेटिंग रिसोर्सेज, मॉनिटरिंग योर प्रोग्रेस, देन इवेलुएट योर रिजल्ट। ओके, तो दिस आर ऑल अबाउट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्मॉल टॉपिक। आप इसको प्लीज, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हो गए, स्ट्रैटेजीज हो गए, मेथड्स हो गए, इसको आपको लर्न करना है। ओके, इसमें ज़्यादा और कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप इन सब को लर्न कर लोगे तो फिर ये बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए टॉपिक को समझना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी आर अगेन वी मीट इन आवर नेक्स्ट lecture. Till then, okay, goodbye and take care of your health. Okay, bye.